हेलो स्टूडेंट्स 7th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के अंदर अभी तक हमने पढ़ लिया था कि फाइबर्स क्या होते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर, ये भी हमने पढ़ लिया था। और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे नेचुरल फाइबर्स के बारे में और वूल के बारे में हमने पढ़ा था कि वूल कहाँ से प्राप्त की जाती है, ठीक है, किन किन चीज़ों से वूल प्राप्त होती है, ठीक है। आज हम जानेंगे पहले वूल और कौन कौन से एनिमल से। ये तो हमें पता चल गया था कि सीप से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है उसके हेयर से। लेकिन आगे आप और एनिमल्स के बारे में जानेंगे, किस किस से हमें प्राप्त होती है और प्रोसेस जानेंगे कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले वूल्स फ्रॉम अदर एनिमल्स, सीप के अलावा कौन कौन से एनिमल हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फर ऑफ कैमल्स, कुछ कैमल्स होते हैं जिन के फर से हमें क्या मिलता है, वूल प्राप्त होती है। ये कौन कौन से हैं, बैक्टीरियन कैमल, अल्पाका और लामा, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, कहाँ से प्राप्त होता है, बैक्टीरियन कैमल्स, अल्पाका और लामा, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, साउथ अफ्रीका में मिलते हैं ये। उसके बाद एक याक है जिससे हमें वूल प्राप्त होती है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तिब्बत और लद्दाख के अंदर, ठीक है। कहाँ पे, तिब्बत और लद्दाख के अंदर। उसके बाद कश्मीरी गोट जिससे कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं, ठीक है, उसकी वूल से, ठीक है। और एक ये मशहूर है शॉल, पश्मीना शॉल, ठीक है। पश्मीना शॉल जो है बनती है किनसे, कश्मीरी गोट से जो वूल प्राप्त होती है उससे हमें पश्मीना शॉल्स बनाई जाती हैं, ठीक है। और एक अंगोरा गोट है, ठीक है। ये भी एक अंगोरा भी एक गोट की किस्म का नाम है, प्रजाति का नाम है, जिससे मोहेर नामक क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। मोहेर नामक फाइबर प्राप्त होते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद एक चूरू हिरन के टाइप का एक जीव होता है, जैसे हमारे हिरन होते हैं वैसे टाइप का एक जीव होता है चूरू, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तिब्बत के अंदर। और इससे जो बनाई जाती है वो होती है सहतूस शॉल्स क्या होती हैं, बनाई जाती हैं इनसे, ठीक है। हालांकि अब जो है गवर्नमेंट ने इनकी बिक्री बंद कर दी है, क्योंकि इसका चीरू जो है इसकी जो है जितनी इनकी पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हो रही है, लगातार घट रही है। इसकी पॉपुलेशन को कम ना होने देने के लिए, इनको खत्म होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्या किया है, ऐलान किया है कि सहतूस की जो शॉल्स हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। उसके बाद अब जान लेते हैं प्रोडक्शन कैसे वूल बनाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेस हमें करनी पड़ती है वूल के कपड़े प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उसका वूल का जो धागा है ऊन का वो प्राप्त करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस आती है सियरिंग। क्या आती है, सियरिंग बेसिकली होती क्या है, रिमूवल ऑफ फ्लीस, यानी कि जो ऊपरी चमड़ी होती है किसकी, सीप्स की या जिस भी जीव के ऊपर पाई जाती है ये, ठीक है। जो गोट होती है वेरियस, उनके ऊपरी जो चमड़ी होती है जिसके ऊपर क्या होता है, वूल के हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसकी ऊपरी फ्लीस को उतार लिया जाता है, उनके हेयर्स को उतार दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सियरिंग। क्या बोलते हैं, सियरिंग, ठीक है। उसके बाद सियरिंग जब हम कर लेते हैं उसके बाद होती है स्कोरिंग क्या होती है, जो फ्लीस उतार ली है उसको वॉश किया जाता है अच्छे से, ताकि उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल रिमूव किए जा सके, ठीक है। उसको अच्छे से वॉश किया जाता है। वॉशिंग द सियर्ड स्किन इज कॉल्ड स्कोरिंग, ठीक है। अब उसको वॉश कर लिया गया है, फिर क्या किया जाता है, उसकी ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग की जाती है। ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग क्या होता है, उसको सॉर्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू लेंथ कलर, यानी कि जो एक लेंथ के जो क्या है हेयर्स हैं उनको एक साइड में कर लिया जाता है, और जो एक कलर के हैं उनको भी, यानी कि कलर वाइज भी और लेंथ वाइज भी उनको अलग कर लिया जाता है। पहले कलर वाइज अलग किया जाता है और फिर उनको लेंथ वाइज अलग कर लिया जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डाइंग। उसको डाई किया जाता है, जो वेरियस डिफरेंट कलर्स की हमें क्या मिलती है, फ्लीस मिलती है, ठीक है। वो व्हाइट कलर की हो सकती है, ब्राउन कलर की हो सकती है, ग्रे कलर की हो सकती है। तो उनको मनचाहा कलर देने के लिए उनको डाई की जाती है। फ्लीस ऑफ वूल इज डाई किया जाता है उनको टू गेट डिजायर्ड कलर, अपनी पसंद का कलर प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और सबसे लास्ट पार्ट है ड्राइंग, उसको फिर सुखाया जाता है,
ठीक है, सुखाया जाता है अच्छे से, और सुखाने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है यार्न यानी कि धागा बनने के लिए। ठीक है, तो ये होती है प्रोसेस वूल की, कि वूल का धागा कैसे बनता है, वूल की फ्लीस से कैसे, जो हमारी बकरियां हैं, भेड़ हैं, ठीक है, सिप है, गोट है, ये वेरियस अलग एनिमल्स हैं, जैसे कैमल्स हैं, ठीक है, और कश्मीरी गोट है, याक है, चीरू है, इनसे जो फ्लीस मिलती है हमें, सबसे पहले इनके जो शरीर से फ्लीस को है रिमूव किया जाता है, उतारा जाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। उसके बाद स्काउरिंग की जाती है, यानी कि वॉश किया जाता है, धोया जाता है। उसके बाद ग्रेडिंग एंड सोल्टिंग, यानी कलर और लेंथ के अकॉर्डिंग उनको छांट लिया जाता है। उसके बाद डाई किया जाता है, मनचाहा कलर देने के लिए उसमें कलर दिया जाता है, उसको डाई बोलते हैं, डाई किया जाता है। उसके बाद ड्राई किया जाता है, यानी कि सुखाया जाता है, जिससे फिर सुखाने के बाद उसको भेज दिया जाता है धागा बनने के लिए। ठीक है, स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, उसको धागा बनाया जाता है, जिससे फिर आगे कपड़े जो फैब्रिक हमारा तैयार हो जाता है। तो ये प्रोसेस है बच्चों, जिससे हमारा वूल जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। सो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे सिल्क के बारे में। थैंक यू क्लास।